सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और इस प्रकरण को हम लोगों ने 2 खंडों में यानी कि 2 क्लास में पूर्ण किया था। आज हम अपने पाठ्यक्रम के 11वें बिंदु को लेते हैं, जो कि हैं विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत एवं समान ध्वनि वाले शब्द। तो आज हम पाठ्यक्रम के इस बिंदु को लेते हैं और इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। विलोम शब्द। विलोम का नाम आते ही मन में एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि विलोम शब्द हम लोग के बीच विद्यार्थियों को अपरिचित शब्द नहीं है। इसका हम सब लोगों ने पिछली छोटे क्लासों में खासतौर से खूब अध्ययन कर रखा है। और विलोम शब्द में जैसे आना जाना, ऊंचा नीचा, सुख दुख, इस तरह के शब्द हम लोगों ने विलोम के अंतर्गत खूब पढ़ रखे हैं। लेकिन चलिए आज पुनः हम लोग इसको देखते हैं और विलोम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, विलोम का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है विपरीत या उल्टा, अर्थात ऐसे शब्द जो शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करने वाले होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो हमारा शब्द ओरिजिनल शब्द है उसका जो अर्थ निकल रहा है उससे ठीक उल्टा अर्थ को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आइए जैसे हम लोग कुछ विलोम शब्दों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे विद्यार्थियों, हमने अपनी स्क्रीन पे कुछ विलोम शब्द ले रखे हैं, आइए हम उनको कुछ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला शब्द हमने ले लिया आदर। आदर, तो आदर शब्द जो है इस भाव को व्यक्त कर रहा है कि किसी के प्रति हम किसी को हम बहुत सम्मान देते होंगे, है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते होंगे, उसकी बातों को मानते होंगे, ये ऐसा भाव इस शब्द से आ रहा है। लेकिन अगर हम इसका विलोम शब्द देखें तो वो हो जाता है निरादर। तो निरादर ऐसा शब्द है, इसका मतलब ये है कि हम अमुक व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, उसकी बातों पे अमल नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि हम उसका निरादर करते हैं। तो यहाँ आप देखो कि बहुत उल्टा अर्थ मतलब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे हम शब्द लेते हैं अनुकूल, है ना, अनुकूल। अनुकूल माने जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में शब्द का प्रयोग करते हैं कि सभी परिस्थितियां भाई हमारे अनुकूल हैं, आज ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अनुकूल का मतलब होता है सभी तरह से सब चीज़ बहुत सुटेबल या समुचित। तो अगर जैसे मान लीजिए हम लोग अपने कॉलेज में जैसे कभी आज हमको लगा कि आज जो है आज हम लोग इस प्रतियोगिता का आयोजन कर लेते हैं क्योंकि आज परिस्थितियाँ थोड़ी अनुकूल हैं। तो अगर ये होता है, इसका अगर हमें विलोम करने को कहा जाए तो हो जाएगा प्रतिकूल। तो प्रतिकूल क्या है? अनुकूल के एकदम उल्टे अर्थ को वो व्यक्त करने वाला शब्द हो गया, यानी कि कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी जो है संसाधन हमारे अनुसार नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं कि जो है उल्टे अर्थ को ये यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, एक शब्द हम लोग के बीच का हम लोग लेते हैं, जैसे उत्तीर्ण, है ना। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। जैसे भाई कहा कि अरे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। या अमुक राम जो है आज 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इसी के विपरीत शब्द क्या? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब कि वो उस क्लास से राम नहीं निकल पाया और क्या हो गया? फेल हो गया, यानी पुनः उसे उसी क्लास में अध्ययन करना होगा। तो ये 2 शब्द आपने देखे बिल्कुल विपरीत अर्थ वाले हो गए, प्रकट करने वाले, यानी कि उन्नति है ना, उत्तीर्ण से वो अगले क्लास में चला गया और अनुत्तीर्ण से वो उसी क्लास में रह गया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जैसे हम एक शब्द लेते हैं उचित, है ना, आपकी स्क्रीन पर है। तो उचित का मतलब है कि जो चीज़ मतलब बिल्कुल सही हो। हम लोग कहते हैं ना कि उचित अनुचित का हमें भेद आना चाहिए, यानी सही और गलत का, अच्छे बुरे का हमें क्या होना चाहिए? भेद करना हमें आना चाहिए। तो उचित मतलब क्या होता है? जो कि हर तरह से भली भांति रूप से सही हो, ऐसा उचित कार्य, है ना। या अनुचित, तो अनुचित क्या हुआ? जो कि सही नहीं है ना, किसी तरफ से वो जो है परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं, सही भी नहीं है, और वो कार्य क्या हुआ? वो हो गया अनुचित। तो उचित और अनुचित, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकाश और जो है अंधकार को हम ले सकते हैं, कोमल और कठोर को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये क्या है? उल्टे अर्थ को बिल्कुल व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से जय
और पराजय, यानी किसी की जय हो गई, कोई विजय हुआ है ना, उसकी जय जयकार हुई, और वहीं पर पराजय यानी कि वो हार गया। तो ये शब्द ऐसे हैं। इस तरह से ज्येष्ठ और कनिष्ठ, जैसे आप कहेंगे कि ये ज्येष्ठ है और ये कनिष्ठ है, यानी ये बड़े हैं ये छोटे हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर मतलब इस चीज़ के लिए आ गया। इसी तरह से विष और अमृत, है ना, यानी विष मतलब अमृत, अमृत का पान करना, और जो है और विष सॉरी अमृत, जैसे कि एक आपका जैसे हम लोग अमृत का होता है ना कि रसपान किया गया, और विष मतलब बिल्कुल कोई जहरीली चीज़। तो इस तरह से ये विपरीत अर्थ, ये जो भी शब्द हम लोगों ने विद्यार्थियों देखे यहाँ पे जो भी आपकी स्क्रीन पे है, इससे ये पता लगता है कि ये सभी उल्टे अर्थ को बताने वाले शब्द हैं, जिनको विलोम की श्रेणी में हमने रखा है। मतलब जो हमारे ओरिजिनल शब्द हैं, देखिए ऊपर शब्द के अंतर्गत हमने लिए हैं वो शब्द हैं, और जो विलोम हैं वो उनके बिल्कुल उल्टे अर्थ वाले हो गए हैं, इसलिए ये चीज़ जो है विलोम के अंतर्गत आती है। अब विद्यार्थियों, हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने अगले हम लोग बिंदु को लेते हैं, जो कि है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, पहले हम लोग क्या करते हैं, समानार्थी शब्द को तोड़ते हैं, यानी कि इसका विच्छेद करते हैं। तो जब हम इसका विच्छेद करते हैं समानार्थी शब्द का, तो ये शब्द हमारा बनता है समान धन अर्थी। इसमें विद्यार्थियों कौन सी संधि है, यानी कि दीर्घ संधि। समान धन अर्थी समानार्थी, यानी कि एक समान या एक तरह के अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द। ठीक है, यहाँ ये गौर करने वाली बात है विद्यार्थियों कि ये समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं, या इनको हम पर्यायवाची कहते हैं, क्योंकि पर्यायवाची भी वही होते हैं जिनके कई मतलब जो है एक ही तरह के अर्थ होते हैं, समान अर्थ ही होते हैं उनके। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि समानार्थी शब्द जो हैं वो समान अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द की श्रेणी में आते हैं। इसमें जैसे कि चलिए हम लोग कुछ उदाहरण इसके भी लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द मान लीजिए हमने लिया अग्नि। बाय द वे अग्नि मेरे सामने जहाँ मैं बैठी प्रज्वलित भी हो रही है, तो अग्नि को हम सर्वप्रथम लेते हैं। तो अग्नि के जो समान अर्थ वाले शब्द हैं वो क्या होते हैं, हम लोगों ने बचपन से खूब पढ़ रखा है, अनल, दहन, पावक, ज्वाला आदि। तो जैसे कि हमने वाक्य एक रखा कि अमुक जगह पे या बाजार में ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। ठीक है, तो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, तो इसका मतलब है ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि वहाँ अग्नि लगी, आग लगी हुई है, या अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना। इसी प्रकार से एक शब्द है, जैसे हम देख रहे हैं अपनी इस पे अमृत, है ना। तो अमृत के शब्द के जैसे हम समान अर्थ वाले इसके और शब्द लें तो हम लेते हैं पीयूष, सुधा, है ना, अमी आदि। तो जैसे हम बोलते हैं कि जो है सीता की वाणी में पीयूष सी धारा बहती है ना, या सुमन की वाणी में पीयूष की धारा जैसे के समान उसकी वाणी है। तो इसका मतलब हम ये करते हैं, इसका जो समान अर्थ हम लेते हैं वो हम ये मानते हैं कि अमृत की मतलब क्या होती है, अमृत की धारा उसकी वाणी में बहती है। तो इस तरह से ये क्या है कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसी के समान अर्थ को ये व्यक्त करने वाले ये शब्द होते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जो शब्द हम लोग ले रहे हैं, जो शब्द मतलब में जैसे हमने अग्नि ले लिया, अमृत ले लिया, आगे हम आकाश लेंगे, आँख लेंगे, इच्छा लेंगे, तो ये शब्द हम लेते हैं और इसके समानार्थी शब्दों को हम देखते हैं। मतलब तो ये क्या है, ये शब्द हमारे जो हैं ये ज़्यादा प्रचलन में है, मतलब हम लोग की जुबान में ज़्यादा हैं, इसलिए इनको हम लोग प्रयोग करते हैं और इनके ये समानार्थी शब्दों के रूप में हम इनको देखते हैं। तो अब जैसे आकाश, आकाश का अगर हम समानार्थी शब्द लें या पर्यायवाची शब्द लें तो हम लिखते हैं गगन, नभ, व्योम, अंबर। ठीक है, तो अगर जैसे हमने कहा कि भाई आज जो है गगन में काले बादल छाए हैं, है ना, या आज क्यों जो क्या है नभ में बिल्कुल नभ नीला हो गया है, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि अगर हम ये जो ऊपर आकाश है ये बिल्कुल नीला हो गया है, या आकाश में काले बादल हैं, में भी बारिश होने की संभावना है, आदि आदि। इससे ये हमारा अंदाज लग जाता है। इसी प्रकार से इच्छा, अब इच्छा शब्द जो है बहुत प्रचलन में कॉमन है, हम लोग की जुबान पर है, लेकिन अगर हम इसके समानार्थी शब्द देखें तो बहुत सारे निकल के आते हैं, जैसे कि आकांक्षा, है ना, या हमारी अभिलाषा, या हमारी आशा, आदि आदि। ठीक है, तो अब जैसे विद्यार्थियों हमने जैसे आपसे कहा कि भाई मेरी ये इच्छा, मेरी ये अभिलाषा है, या हम ऐसी आकांक्षा आप लोग के प्रति रखते हैं कि आप सभी खूब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं,
तो इसके पीछे जो भाव निकल कर आता है, जो समान शब्द या अर्थ निकल आता है, वो ये आता है कि हमारी ऐसी इच्छा है, हम आपके प्रति ऐसी इच्छा अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि आप सभी लोग जो हैं खूब अच्छे नंबरों से आप लोग उत्तीर्ण हो जाएं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो समानार्थी शब्द हैं, ये समान अर्थ को, हम सदैव समान अर्थ को इंगित करते हैं और ये पर्यायवाची शब्द के नाम से भी, के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो अब विद्यार्थियों, विलोम शब्द और समानार्थी शब्दों को का अध्ययन करने के बाद हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं, जो कि हमारा है तुकांश। तुकांश शब्द का विस्तृत अध्ययन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन तुकांश शब्द क्या होते हैं इसके थोड़े बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा अवश्य कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमारे तुकांश शब्द होते हैं वो सदैव तुकबंदी के लिए, मतलब तुकबंदी में प्रयोग होते हैं या तुकबंदी में के काम आते हैं, है ना। तो तुकांश शब्द में क्या है कि ये सामान्यता नहीं, बल्कि ये अधिकतर जो हमारे ये काव्य में प्रयुक्त होते हैं, है ना। काव्य में, कविता में, या कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा हिंदी साहित्य है, ये जो हमारी हिंदी भाषा है, जो मुख्य रूप से मुख्यतः गद्य और पद्य दो भागों में विभक्त है, इसमें जो हमारा पद्य है उसमें ये तुकबंदी का काम ज़्यादा होता है, और जो हमारे तुकांश शब्द हैं ये आपको जो है पद्य साहित्य में अधिकतर दृष्टिगोचर होंगे, क्योंकि उसमें ही हम लोग जो है लय और गति की बात करते हैं। या जैसे आप संगीत की बात हम लोग करते हैं, संगीत में भी ये तुकबंदी विशेष महत्व रखती है, मतलब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है संगीत में, और हमारे भाषा के क्षेत्र में इसको हम पद्य में अपने इसको हम पाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने देखा कि विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द कौन कौन से हैं, किस किस तरह से विपरीत अर्थ को ये प्रकट कर रहे थे। समानार्थी शब्द क्या है, इनका क्या भाव है, इनको हम किस और नामों से जानते हैं, कुछ उदाहरण के रूप में हमने देखा, और हमने ये थोड़ी सी चर्चा आपसे तुकबंदी के बारे में की। तो अगले क्लास में हम लोग विद्यार्थियों अपनी तुकबंदी और समान ध्वनि वाले शब्दों के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।